हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त मोहित कुमार अपने एमके एकेडमी परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं रैंक फर्स्ट के लिए, जो पूरी दुनिया में जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सभी की भीड़ इसी पे लगी हुई है कि रैंक फर्स्ट। हर कोई सपना देखता है कि रैंक फर्स्ट लाएँ, नौकरी लें। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी करते कहते भाई हमको नौकरी मिल जाए, बस उसी में ही मतलब खुश हैं। और देखिए एक चीज़ बता दें आपको, रैंक फर्स्ट वही बंदा ला पाएगा जिसके अंदर जुनून होगा कुछ करके दिखाने का। देखिए भीड़ में नहीं रहना, आपको भीड़ से अलग हटके काम करना है। जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आपके, कुछ बच्चे आपके ऐसे होते हैं कि जो टीचर के भरोसे रहते हैं कि जो सर पढ़ाएंगे बस वही पढ़ लेंगे, उसके बाद खत्म है। तो जो टीचर के भरोसे बंदा रहता है तो नौकरी तो मिलती है, वो तो उससे हो रहा है, कन्फर्म है। क्योंकि टीचर जो भी होता है हमारे अकॉर्डिंग, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो, सभी टीचर बहुत अच्छे होते हैं और अपनी तरफ से टीचर खूब मेहनत करता है। तो जो बच्चा केवल टीचर के भरोसे होता है, तो टीचर इतनी मेहनत करता है खुद ऑलरेडी, तो बच्चे को नौकरी तो दिला देता है, लड़का नौकरी भी ले लेता है, तो कुछ बच्चे उसी में खुश हो जाते हैं। ठीक है, जो रैंक फर्स्ट वाली बात आती है कि आप कैसे रैंक फर्स्ट लाएंगे, तो इसमें बेटा आपको टीचर के साथ साथ में आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी होगी। जब लड़का टीचर जो पढ़ा रहा है उस चीज को भी देख रहा है, पढ़ रहा है, और उसके साथ में जो सेल्फ स्टडी जो बात आती है, ये अलग से जब जुड़ जाती है, तो वही बच्चा रैंक फर्स्ट ला पाता है। जो केवल टीचर के भरोसे रहेंगे, जो टीचर ने पढ़ाया, पढ़ लिया, तो उसकी नौकरी तो लग जाएगी, नौकरी नंबर ले आएगा, पास हो जाएगा। लेकिन अगर रैंक फर्स्ट लाना है तो फिर आपको टीचर के साथ साथ में उसके कदम से कदम मिला के चलना है और उसके साथ साथ में सेल्फ स्टडी भी करना है। तो आपको रैंक फर्स्ट लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर जिस बच्चे के दिमाग में अगर आती है कि सर हमें रैंक फर्स्ट लानी है, सेकेंड लानी है, या अगर कोई भी बच्चा है ये अगर ये पूछता है कि सर हम कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी होगी, तो इसका मतलब है उसके अंदर जिज्ञासा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो तो स्टडी कर रहा है ना, वो पढ़ाई कर रहा है, तभी उसके दिमाग में आया कि सर रैंक फर्स्ट कैसे लाए हम, सर और कैसे पढ़े हम। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो उसको जो है इंटरेस्ट है, पढ़ाई के प्रति उसका रुझान है। तो ऐसे बच्चों का जो है तो नौकरी तो श्योर लगती है। तो इसलिए हमारा मानना है, सबसे पहले तो हम बता दें, स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर खुद स्टडी करता है, स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर खुद मेहनत करता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया है। जैसे बच्चों में कंपटीशन है, वैसे टीचिंग लाइन में टीचरों में बहुत कंफ्यूजन है। जैसे मान लो अब हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे हमारे और भी कई साथी हैं जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बहुत बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं। हर टीचर सोचता है कि हम अपने बच्चों के साथ मेहनत करें, ठीक है, हम भी अपने बच्चों के साथ अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने की कोशिश करते हैं, अच्छा अच्छा मेथड्स लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे और भी टीचर्स हैं, सभी टीचर्स जो है सब मतलब मेहनत करे पड़े हैं। तो ये मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव सोच है, ठीक है। और ये बच्चों के लिए भी बहुत पॉजिटिव है कि देखिए टीचर बहुत मेहनत कर रहा है। पहले के समय में था कंपटीशन ज़्यादा नहीं था, तो टीचर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। अब क्या है, टीचरों में बहुत कंपटीशन आ गया है, तो टीचर भी दिन रात लगा रहता है, रात रात 2-2 बजे तक नोट्स बनाता है, नोट्स तैयार करता है, फिर बच्चों को हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कराएं। ऐसे जैसे हम भी अपने बच्चों को देते हैं, और भी टीचर हैं ऐसी, मैथ में भी है, रीजनिंग में भी है। तो कहने का मतलब सब टीचर बेस्ट होते हैं, जिससे भी पढ़ें, बस एक अपना गुरु चुन लीजिए जिससे भी आपको पढ़ना है, और उसको लास्ट तक मत छोड़िए। जब तक आप अपनी मंजिल को पा ना लो तब तक जो है मत छोड़िए। और हम तो ये कहेंगे मत, नौकरी लेने के बाद में भी मत छोड़िए, ठीक है। तो गुरु से जो है कुछ ना कुछ मिलते ही रहेगा, कुछ जाएगा तो नहीं जो है। और यही है, तो आपको देखिए नोट्स जो टीचर बना रहा है, जो नोट्स तैयार करा रहा है, तो आप उसको तैयार करिए, घर में रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। और उसके साथ साथ में आप जो है टीचर से पूछिए, अगर कोई दिक्कत समस्या कहीं आ रही है आप पूछिए, क्योंकि ये रिस्क जो आप अभी ले रहे हो, अभी ले लोगे तो ठीक है, और आगे अगर पेपर जब देने गए वहाँ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा मानना बस यही है आप साथियों कि अपना दिन रात मेहनत करिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं है कि आज मन आया 6 घंटे हमने मैथ लगा ली या इंग्लिश पढ़ लिया, ये नहीं करना बेटा आपको। तो टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि जैसे हमको 1.5-2 घंटे इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग करना है, तो सब टाइम टेबल सेट कर लेंगे तो आप समय की वैल्यू को समझ पाएंगे, समय की वैल्यू को जान पाएंगे आप। तो वरना समय बर्बाद होता जाएगा, निकलता चला जाएगा। तो कम से कम जो बच्चा तैयारी कर रहा है, तो ये नहीं है जैसे कई बच्चे कहते हैं सर कितने घंटे पढ़ें, घंटे नहीं पढ़ना आपको। हम आपसे कहते हैं कि 12 घंटे पढ़िए, 20 घंटे, लोग 20-20 घंटे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी नौकरी नहीं ले पाए। तो कहने का मतलब आप पढ़ क्या रहे हैं, आप ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। आप 4 घंटे पढ़ते, 6 घंटे पढ़ते हैं, या 12 घंटे पढ़ते हैं, या 20 घंटे पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं,
डिपेंड ये करता है आपका जो चुनाव है वो कैसा है आपका, आप कौन सी बुक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आप टीचर से पढ़ रहे हो, इंग्लिश है मान लो हमसे जो बच्चा पढ़ रहा है, या मैथ है या रीजनिंग है, जीएस है, आप उन टीचर से सलाह लीजिए कि सर कौन सी बुक आपकी बढ़िया रहेगी जो हम उसको फॉलो करें और उसको पढ़ें। और सबसे पहली बात तो हम आपसे यही सलाह देंगे कि सभी बच्चे आप जो है बुक्स की बजाय आप जो टीचर जो नोट्स दे रहा है आप उसी को तैयार कर लीजिए, क्योंकि नोट्स टीचरों में बहुत कंपटीशन है, तो टीचर भी अच्छे अच्छे नोट्स ढूंढ के ला रहा है, इधर से किताब से ले रहा है उधर से ले रहा है, वो खुद 10वीं 20 किताबों से जहां आप सोच भी नहीं पाओगे टीचर वहां से ला कर नोट्स तैयार करता है, फिर आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो टीचर के नोट्स हैं आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद में फिर कोई बुक्स वगैरह को आप देखिए। ठीक है, समय हमारे पास कम रहता है तो ज़्यादा समय हमें बर्बाद नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो आपको टाइम टेबल को यूज करना है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। देखिए ये सब बातें कहना और सुनना बहुत आसान है, आपको सुनने में बहुत अच्छी लग रही होंगी जहाँ तक मैं जानता हूँ, लेकिन इसको फॉलो करना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत कह सकते हैं बहुत इम्पॉसिबल टास्क होता है, जो लापरवाह बच्चे होते हैं, तो आपको पॉसिबल में बदलना ही पड़ेगा आपको। तो इसके लिए लगना पड़ेगा आपको, सबसे पहले टाइम टेबल को फॉलो करिए, उसके बाद में आपका चुनाव सही होना चाहिए आपका कि कौन सी बुक्स यूज करना है, आप अपने टीचर से पूछिए। तीसरी बात है सबसे पहली बात कि आपने अगर गुरु माना है तो फिर गुरु के पद चिन्हों पे चलिए, फिर गुरु की बात भी मानिए आप पूरी। ठीक है, उनके नोट्स को तैयार करिए, घर में रिवीजन करिए, रिवाइज करिए। देखिए जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो बेस्ट है, वो तो नौकरी तो लगा ही देगा टीचर, क्योंकि इतनी खुद उसका कंपटीशन दांव पे जिंदगी लगी हुई है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो वो टीचर नौकरी तो लगवा देगा। लेकिन आपको रैंक फर्स्ट कैसे लाना है, तो टाइम टेबल को फॉलो करना है, टीचर के नोट्स तैयार करने हैं आप लोगों को, और टीचर के साथ साथ में आपको सेल्फ स्टडी करना है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं जोड़ेंगे उसमें, आपको यकीन दिला रहे आप रैंक फर्स्ट नहीं ला पाएंगे। रैंक फर्स्ट वही ला पाता है जो सेल्फ स्टडी करता है। टीचर के भरोसे आज तक कोई भी रैंक फर्स्ट नहीं ला पाया है। जो भी रैंक फर्स्ट लाए हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है, इसके पीछे सेल्फ स्टडी उन्होंने बहुत की है। तो सबसे पहली चीज़ें ये है, और जो भी है आप मेहनत करिए, उसके साथ में जो है अब ये नहीं कि 12 घंटे पढ़ना, 20 घंटे करना, टाइम ये डजन मैटर, ये आपका मैटर नहीं करता कि आप 12 घंटे पढ़े 20 घंटे पढ़े तभी आप टॉप रैंक ला पाएंगे। देखिए ज़्यादातर जो टॉप रैंक लाते हैं, देखिए उनके में से सुनेंगे आप तो ये कहेंगे 8 घंटे 6 घंटे पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने 8 घंटे 6 घंटे पढ़ा तो वो पढ़ा है। ठीक है, अब ये नहीं किताब खोले बैठे हम पढ़ रहे 12 घंटे किताब खोले बैठे हैं, लेकिन हम पढ़ उसमें कुछ भी नहीं रहे, हम मोबाइल ही चला रहे हैं उसमें, तो ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों को अगर रैंक फर्स्ट लानी है तो आपको टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा कि हमको 2-2.5 घंटे मैथ लगानी है, 1-1.5 घंटे रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीएस पढ़ना है। और दूसरी बात कि जो टीचर जो नोट्स दे रहा है नोट्स को तैयार करना है। तीसरी चीज़ घर में आपको सेल्फ स्टडी करनी है। जब इतना काम आपका हो जाता है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लगाइए। ये नहीं है कुछ लड़के क्या करते हैं, हम देखते हैं मैथ में प्रीवियस ईयर के उसका आंसर रट लिया, उन्होंने कहा इसका आंसर कितना, उन्होंने 30 आंसर है, उसका आंसर 50 है। तो आपको आंसर नहीं रखना है, आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी आप रैंक फर्स्ट ला पाएंगे। जो क्वेश्चन का आंसर रखना ये सब करना वो केवल क्वालिफाई तक पहुंच पाते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर रैंक फर्स्ट लाना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी आई होप, और बस मेहनत करिए, आप लोगों से यही कहेंगे हम, और इसके बाद में लगे रहिए। और कोई दिक्कत समस्या आती है और इसमें इंग्लिश में हम बैठे हुए हैं, ऐसे और भी हमारे जो तमाम जो मित्र लोग हैं सब लोग पूरे दुनिया में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास तक अगर नाम पहुंच रहा है टीचर का, चाहे इंग्लिश हो या मैथ हो या रीजनिंग हो, किसी भी टीचर का, तो इसका मतलब है उस बंदे ने कितनी मेहनत नहीं की होगी। ठीक है, एक टीचर को, एक इंसान को, एक आदमी को अपने गांव में अपने मोहल्ले में नाम बनाने में बरसों बीत जाते हैं, पूरी जिंदगी लग जाती है, तो अपने गांव में भी नाम नहीं कमा पाता है। लोग पूछा जाए ना तो वो बता ही नहीं पाएंगे कौन है, फलाने हैं ठिकाने हैं, नहीं बना पाता है। अगर एक टीचर पूरी अगर भारत में अपना नाम बना रहा है, अपने स्टेट में नाम बना रहा है, ठीक है, अपने कस्बे में नाम बना रहा है, तो इसका मतलब उसने कितनी ना मेहनत की होगी, बहुत मेहनत की होगी। इसमें लग कहना और करना बहुत आसान होता, कहना आपका आसान होगा लेकिन करना उतनी बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो कहने का मतलब यही है कि टीचर भी दिन रात मेहनत कर रहा है, सबसे पॉजिटिव बच्चों के लिए तो ये है। ठीक है, सबसे पॉजिटिव तो यही है, टीचर खुद मेहनत कर रहा है, वो इस तरह से मेहनत करता है जैसे उसी को खुद एग्जाम देना है। ठीक है, तो इसके लिए आधा काम तो टीचर ने कर दिया आपका बेटा, क्योंकि दिन रात लगा है आपके साथ में, ऑनलाइन भी लगा है, ऑफलाइन भी लगा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको भी लगना पड़ेगा।
पड़ेगा। अगर उतनी एनर्जी के साथ में, उतनी मेहनत के साथ में अगर आप भी लग जाते हो तो कोई भी नौकरी को नहीं रोक पाएगा, ये समझिएगा। यानी भगवान भी नौकरी देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है साक्षात्कार की इस बच्चे ने कितनी मेहनत की इस पीछे के लिए, तो भगवान उसके साथ में भी रहता है। ठीक है, कर्म से ही भाग बनता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको जो है, जो भी टीचर है आपका, आप उसको पकड़ लीजिए और बराबर लगे रहिए, बस मेहनत करते रहिए जैसा टीचर का है। आप गुरु भी मानते हो और उसकी बात भी नहीं मानते हो तो कैसे रैंक फर्स्ट ला पाओगे। अगर गुरु मानते हो, उसके पद चिन्हों पर चलिए, जो सलाह दी जा रही है उसको मानिए आप। ठीक है, तो आप जरूर निश्चित रूप से आप रैंक फर्स्ट लाएंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, और ये हमारे सभी बच्चों से पूरे जो है, जहाँ तक बच्चे हमको देख पा रहे हैं, जो जो बच्चा हमसे समझ पा रहा है हमको, तो वो बच्चों से हमारे बस यही अनुरोध है, यही आप लोगों से कहना है कि अगर रैंक फर्स्ट लाना है तो टीचर के साथ साथ में बच्चे को खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, वरना कोई भी टीचर जो है रैंक फर्स्ट नहीं दिला सकता है जब तक बच्चा खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेगा। आपको भीड़ से अलग हट के कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप जो है वहाँ तक मंजिल तक पहुँच पाएंगे। और बाकी कोई दिक्कत समस्या आती है तो अपना ऑनलाइन चैनल MK अकेडमी यूट्यूब चैनल है, और ये इस पे इंग्लिश के हम क्लास देख रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा सभी बच्चों को। और बाकी अगर जो बच्चा ऑफलाइन आ सकता है तो मोहित सर इंग्लिश क्लासेस काकादेव छपेरा चौराहा पास में अपनी कोचिंग है, तो आप वहाँ पे आके बात कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत समस्या आती है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6306506028। फिर से रिपीट करेंगे 6306506028। आप इस पर हमको कॉल कर सकते हैं अगर कोई समस्या आती है। मतलब आप 20 आवर्स, आप 24 घंटे में कभी भी कोई बच्चे की समस्या है, अगर पढ़ाई से रिलेटेड है, आप 2 बजे भी रात में फ़ोन करोगे तो हम उसको उठाएंगे। और जहाँ तक कोशिश हमारी रहती है कि बच्चा अगर क्वेश्चन कर रहा है तो उसका आंसर दें। ठीक है, जैसे बच्चों का फ़ोन आता रहता है तो उनको ज़रूर बताया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।